बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। सऊदी अरब जाने वाले गैर मुल्कियों के मुश्किलात तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि कई ममालिक से गैर मुल्कियों का सऊदी अरब जाने पर पाबंदी है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। लेकिन गैर मुल्कियों के मुश्किलात में इजाफ़ा उस वक़्त ज़्यादा हो गया जब सऊदी हुकूमत ने हाल ही में ये शर्त आयद कर दिया कि सऊदी अरब आने वाले तमाम गैर मुल्की जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनको सऊदी अरब पहुँचने पर हुकूमत की मंजूरशुदा होटल में 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। इस क्वारंटीन का पूरा ख़र्चा भी गैर मुल्की अपने जेब से ही बर्दाश्त करेगा, अदा करेगा, जिसका कम से कम ख़र्चा 3000 सऊदी रियाल है और ज़्यादा से ज़्यादा 7000 सऊदी रियाल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और एक गैर मुल्की को बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल है। और इसके साथ साथ सऊदी हुकूमत ने वो तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन लगवाया उनको उस वैक्सीन की सर्टिफ़िकेट दिखाना भी एयरपोर्ट पर लाजमी है। अगर उनके पास सर्टिफ़िकेट नहीं होगा तो उनको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा। लेकिन इस शराइत के बाद जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया उसके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सऊदी अरब से छुट्टी पर आए हैं अपने मुल्क में, उन्होंने एक खुराक जो है एक डोज सऊदी अरब से लगवाया है और उनके पास उसका सर्टिफ़िकेट भी मौजूद है। तो वो ये सवाल कर रहे थे कि हमारे लिए एक डोज काफ़ी है या हम दूसरा डोज पाकिस्तान या इंडिया, हम जिस मुल्क में है उस मुल्क से लेंगे। इसके मुतालिक सऊदी गाका ने एक अहम ट्वीट किया है अब से 21 घंटे पहले, और इसमें इन सवालात का जवाब बहुत ही आसान अल्फाज में दिया है। इसमें बताया गया है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो क्वारंटीन से मुस्तस्ना है, उन पर ये क्वारंटीन लाजमी नहीं होगा, कौन से वैक्सीनेटेड लोग हैं। इसमें 2 कैटेगरी बताई गई है। इसमें अगर हम सऊदी गागा की इस ट्वीट को देखें तो ये 2 हिस्सों में तकसीम है। इसमें पहला है लिलमुअत्तन वल मुकीम, सऊदी शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की। लिलमुअत्तन वल मुकीम, ये आपको यहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि ये सऊदी शहरी और जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से वो सऊदी अरब में रहते हैं लेकिन वो छुट्टी पर आए हुए हैं अपने मुल्क ममालिक में, तो उनकी हालत अगर तवक्कलना एप्लीकेशन में इम्यून का है, वो इम्यून आप जानते हैं, आपको पहले पता होगा इम्यून कौन से लोग होंगे। वो लोग जिन्होंने कोरोना वायरस के दोनों वैक्सीन ले चुके हैं या उन लोगों ने एक वैक्सीन लिया है और उस पर 14 दिन गुजर चुके हैं, या उसमें दूसरा शर्त है कि ऐसे लोग जिनको कोरोना वायरस हो चुका है और उससे वो सेहतयाब हो चुके हैं और इस अमल को 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये 3 कैटेगरी के लोग जो है ये इम्यून है, इनको सऊदी अरब पहुंचने पर क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी वो लोग जिन्होंने कोरोना वायरस के दोनों खुराक ले चुके हैं, या वो लोग जिन्होंने एक खुराक लिया है, एक इंजेक्शन लगाया है सऊदी अरब में और उनको 14 दिन गुजर चुके हैं, उसके पास उनका सर्टिफिकेट भी मौजूद है, या वो लोग जिनको सऊदी अरब में कोरोना वायरस हो चुका है और उससे वो सेहतयाब हो चुके और उस पर 6 महीने से ज़्यादा नहीं गुजरा। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो इम्यून में आते हैं, इनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो गैर मुअत्तन वल मुकीम, जो गैर सऊदी शहरी हैं और जो गैर मुकीम है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सऊदी अरब पहली बार वीज़े पर जाएंगे, पहली बार जाएंगे, नए वीज़े पर जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए है, उनको कोरोना वायरस की दोनों डोजेज़ लेना लाजमी होगा और वो वैक्सीन जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव है उन वैक्सीन की दोनों खुराक लेना लाजमी होगा और दोनों खुराक के दरमियान जो वक्फ़ा है वो 14 दिन का होगा। ये आप समझ जाए, जो नए वीज़े वाले हैं और जो छुट्टी पर आए हुए दोनों के लिए अलग अलग कानून है। जो नए वीज़े पर है वो अपने मुल्क से कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव है उसके दोनों डोजेज़ लेना लाजमी होगा। दोनों डोजेज़ के दरमियान 14 दिन का वक्फ़ा भी लाजमी होगा और उसकी सर्टिफ़िकेट उनको एयरपोर्ट पर दिखाना ज़रूरी होगा। यहाँ पर आपको एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि जो सऊदी न्यूज़ के मुतालिक एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको आप सब परदेसी देखते हैं, उसने अब से कुछ देर पहले इस पर एक वीडियो बनाई है, लेकिन वीडियो में उसने मुकम्मल जो मालूमात दी है वो गलत फराहम की है।
इस वीडियो को, इस खबर को उसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उसने तमाम लोगों को एक खुराक का बताया है। यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग नए वीज़े पर है और जो लोग छुट्टी पर आए हुए, दोनों के लिए अलग अलग कानून है। जो लोग सऊदी अरब से आए हैं उन लोगों ने वहाँ पर कोरोना का जो वैक्सीन है वो लिया है, तो उनके लिए वही ही काफ़ी है। वो जब सऊदी अरब पहुँच जाए, जब फ़्लाइट ओपन हो जाएगी पाकिस्तान से, तो फिर दूसरा खुराक वो वहाँ पर लेंगे। उनको दूसरा खुराक लेने की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ इंतज़ार फ़्लाइट ओपन होने का है। जब फ़्लाइटें ओपन हो जाए तो इंशाअल्लाह जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है तो वो भी सऊदी अरब जा सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं लिया तो वो भी पाकिस्तान से वैक्सीन लेकर नादरा से सर्टिफिकेट हासिल करके वो भी सऊदी अरब पर जा सकेंगे। तो ये थी गाका के नए सर्कुलर के मुतालिक अहम मालूमात जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।